कई बरसों हो गए इस बात को। समुद्र के किनारे मछुआरों मल्लाहों की एक बस्ती थी। दूर दूर तक उन बस्ती के लोगों की धाक थी। सभी समुद्र के लोग उनकी शक्ति, उनके पराक्रमण, उनकी खोजों, उनकी नाव चलाने की क्षमताओं की तारीफें करती, का लोहा मानती। उनके समान कोई नाविक न था। विभिन्न परिस्थितियों में, समुद्री तूफानों में भी वो कितनी ही विकट परिस्थिति हो, उनसा नाविक, उस गांव का नाविक अपने जहाज को जहां ले जाना चाहता वहां ले जाता। सामुद्रिक परिस्थितियों की उन्हें बड़ी परख थी। समुद्र के तूफानों, जलवायु, खान पान की परख थी उन्हें। और सभी समुद्र के लोग इस बात का उनका लोहा मानते। उनसा कोई नहीं था। बड़े पराक्रमी थे वे। कभी भारत के लोग भी आध्यात्म में अग्रणीय थे। आध्यात्म की चर्चाओं में अग्रणीय थे। सभी द्वीप महाद्वीप लोहा मानते थे। सम्मान करते थे। वैसे ही उन मछुआरों मल्लाहों की उस बस्ती का भी सम्मान था। लेकिन इस बात को बरसों बीत गए। बरसों का समय हो गया। लोग आज भी उस द्वीप पर, उन मछुआरों के द्वीप पर चर्चाएं किया करते, बातचीत किया करते। समुद्र में उतरना तो मानो वे भूल ही गए थे। कोरी बातें रह गई थी। कोरी इज्जत रह गई थी। पर बातचीत अब भी किया करते थे। समुद्रिक परिस्थितियों की, समुद्र की तूफानों की बातचीत अब भी करते थे। उनकी इस चर्चा में एक सुनहरे द्वीप का जिक्र था। उनकी इस चर्चाओं में वे सुनहरे द्वीप की चर्चा भी किया करते। उस सुनहरे द्वीप के बारे में बहुत से ज्ञानी होते हैं। हमारे समाज में भी हैं, वहाँ पे भी थे। ज्ञानी भी कुछ कुछ बताया करते। लोगों ने सुनी सुनाई जो बातें थी, किंवदंतियाँ थी, वे भी चली आ रही थी। उसको तो सुनते ही थे। कुछ एक ज्ञानी भी थे। ज्ञानी भी उस द्वीप की चर्चा करते, लोगों को इकट्ठा करके उस द्वीप के बारे में बताते। वहाँ के झरने,
ऐसे हैं, वहाँ के फल बड़े रसदार हैं, मीठे हैं, ठंडी ठंडी हवाएं आती है, पूरे द्वीप पर एक सुगंध है। द्वीप की चर्चाएं किया करते। लेकिन ज्ञानियों की बातों में एक मतभेद था उस द्वीप के आकार को लेकर। ये जो ज्ञानी विद्वान जो लोग होते हैं, मतभेद जरूर खड़ा करते हैं। उसके बिना ज्ञानी हो ही नहीं सकते। 5 ज्ञानी बैठा दो, 1 ज्ञानी, 2 ज्ञानी बैठा दो, मतभेद खड़ा कर देंगे। तो उन ज्ञानियों में भी मतभेद था। ये जो ज्ञानी मैं कह रहा हूँ, ये जो विद्वान मैं कह रहा हूँ, ये सब तथाकथित ज्ञानी, तथाकथित विद्वान जो आप देखते हैं, जो बाज़ार में बिकते हैं। क्योंकि यदि मैं मूर्ख कहूँ तो आप समझेंगे ही नहीं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो तथाकथित ज्ञानी, तथाकथित विद्वान। तो जो तथाकथित विद्वान है, तथाकथित ज्ञानी है, मतभेद होता है, मतभेद करते हैं। उनकी भी बातों में मतभेद था। कोई कहता वो द्वीप गोल है, कोई कहता वो द्वीप चपटा है, कोई कहता वो तिकोना है, कोई कहता आयताकार है। व्यर्थ की बातें, व्यर्थ की बातों पे ही तो मतभेद होता है। सत्य बात पर कौन मतभेद करता है? बात यदि व्यर्थ होगी तो ही मतभेद होगा। तो वो ज्ञानी भी अपने ज्ञान के अनुसार बताया करते उस द्वीप के बारे में, द्वीप का वर्णन करते। एक बार उस बस्ती में एक फकीर आया। फकीर ने भी लोगों को उस द्वीप के बारे में बताया। जब लोगों ने फकीर की बात सुनी तो उनके रोए रोए खड़े हो गए, मानो वो द्वीप, वो सुनहरा द्वीप उसकी बातों में जाग उठता हो, उन लोगों को दिखने लगता हो। उसकी बातों मात्र से लगता था कि वे द्वीप का अनुभव कर रहे हैं। कई दिनों तक वो लोगों को बताता रहा उस सुनहरे द्वीप के बारे में। लोग इकट्ठे होते रहे, सुनते रहे उसकी बातें। और एक दिन बातें सुनते सुनते एक अद्भुत घटना घटी। एक बड़ी अद्भुत घटना घटी। उस गांव के नौजवानों ने, जो रेत में धसी हुई उनकी नौकाएं थी, उनकी तरफ वो बढ़े, उनको छुआ, देखा, फिर कुछ लौट गए। फिर से उस ज्ञानी की चर्चा, उस फकीर की चर्चा सुनी। फकीर ने द्वीप को जीवित बना दिया था उनके सामने। वो द्वीप जीवित हो उठा था। लोगों में एक उमंग, एक उत्सुकता थी उस द्वीप को जानने के लिए। लोग उतावले हो रहे थे फकीर की बातों से। एक दिन एक और अद्भुत घटना घटी। नौजवानों ने उनकी नौकाओं को झाड़ना पोंछना शुरू कर दिया। निकाल ली उन नौकाओं को बाहर जो रेत में धसी हुई थी। उनको मालूम हुआ कि ये बातें नहीं थी, ये कोरी कल्पनाएं नहीं थी, ये वास्तविक नावें हैं, ये वास्तविक जहाज है। चढ़ गए वो युवा उस पर, सवार हो गए। फकीर की बातें,
घूमती रही उनके दिमाग में, सवार हो गए। गांव के सारे लोग, बस्ती के सारे लोग वहाँ इकट्ठे थे, उस समुद्र किनारे इकट्ठे थे, तालियां बजा रहे थे, उमंग में नाच रहे थे। कुछ नौजवानों ने हिम्मत दिखाई, नौकाएं उतार दी समुद्र में और चल पड़े उस सुनहरे द्वीप की खोज में। फकीर की बातें उमंग जगा गई। नौका लेकर समुद्र में उतर गए और चल पड़े उस सुनहरे द्वीप की खोज में। द्वीप के बारे में उन्हें जानकारी तो थी, जो उन्होंने बातें सुनी थी, जो फकीर से भी उन्होंने सुना। इसके अलावा उनका इतिहास भी था। वो सभी सामुद्रिक जानकारियों का लाभ उठाते हुए कुछ ही दिनों में उस सुनहरे द्वीप तक पहुंच गए। वहाँ से उन्होंने ठंडे पानी को पिया, फलों को खाया, वहाँ घूमे, ठंडी ताज़ी हवा ली, पानी को अपनी बोतलों में भरा, कुछ फल तोड़े और उन्हें साथ लेकर गांव आ गए, उस बस्ती में आ गए। लोगों ने खूब स्वागत किया, खूब खुशियां मनाई। जो कल्पना में था, जो सुनहरा द्वीप कल्पना में था, आज वास्तविक हो गया। गांव वाले खुशियां मना रहे हैं, बस्ती वाले खुशियां मना रहे हैं। वो जाकर आ गए हैं, उन्होंने सुनहरा द्वीप देख लिया है। आज से पहले जानकारियां वही सब थी, सच्चाइयां वही सब थी जो उस फकीर ने बताई थी। लेकिन आज से पहले हिम्मत नहीं होती थी, उत्सुकता नहीं जागती थी। फकीर की बातों में ऐसा क्या था? फकीर की बातों में ये सब था कि वो स्वयं उस द्वीप तक जाकर आया था। इसलिए जब वो उसके बारे में वर्णन करता तो उसका रोआ रोआ, उसकी सांस सांस उस द्वीप का वर्णन करती, क्योंकि वो वहाँ होकर आया है। जो वो बता रहा है उसका रोआ रोआ बता रहा है, उसकी सांस सांस बता रही है। जोश आ गया नौजवानों में और चल दिए उस द्वीप की तरफ। मस्कें भर ली, फल ले लिए और आ गए गांव में। जो घटना काल्पनिक थी, कई बरसों से सुनी सुनाई थी, आज वास्तविक हो गई। फकीर की बातें। मैं आपसे बात करता हूँ, ये बात कोई नई नहीं है, आप सब जानते हैं, आप सब बहुत जानते हैं। आप सब जानते हैं आनंद को, आप सब जानते हैं वैराग्य को, सुनी सुनाई बातें। लेकिन बस समुद्र में उतरने को तैयार नहीं है, नाव खेने को तैयार नहीं है। सुन ली, पर्याप्त, आलसी हो गए हैं। भारत का इतिहास रहा है, बहुतों ने यहाँ वैराग्य को पाया, बहुतों ने ज्ञान को पाया, आनंद को पाया, परमात्मा को पाया। लेकिन अभी कुछ हजारों वर्षों से, कुछ 1000-2000 वर्षों से क्या हो रहा है? कोरी बातें, कोरी कल्पनाएं। पहले न जाने कितने कितने लोग, कितने कितने शिष्य एक साथ उतर जाते थे समुद्र में सुनहरे द्वीप को खोजने के लिए।